सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल से जुड़े हुए सभी को नमस्कार। जैसा कि सभी को पता है, एमए प्रवेश, एमएससी प्रवेश, एमकॉम प्रवेश, इनमें एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो 28 अगस्त 2024 से शुरू हो गई है और ये प्रक्रिया अब 11 सितंबर 2024 तक चलेगी। उसके बाद में अपने इसमें 14 सितंबर 2024 को ऑनलाइन सत्यापन होंगे महाविद्यालय में और उसके बाद 17/9/2024 को प्रथम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। ये है एमए प्रवेश, एमएससी प्रवेश और एमकॉम प्रवेश रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। अब कुछ स्टूडेंट्स की पहली डाउट है कि सेमेस्टर सिस्टम, तो इस 2024-25 से सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। मतलब आपके अब एमए प्रवेश, एमएससी प्रवेश, एमकॉम प्रवेश में आपका सेमेस्टर सिस्टम चालू हो गया है। आपको हर साल 2 बार एग्जाम देनी पड़ेगी। ठीक है। अब इसके अंतर्गत आने वाले मुख्य दस्तावेज और मुख्य जानकारी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। जो सबसे पहले आपको चाहिएगा अपनी एसएसओ आईडी, जन आधार, 10th और 12th की मार्कशीट, फिर आपको तीनों पार्ट की मार्कशीट चाहिएगी। अब तीनों पार्ट की अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है, हालांकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के आपके पास ओरिजिनल मिलेगी, थर्ड ईयर की अभी तक किसी महाविद्यालय को प्राप्त नहीं है, तो आप इसमें इंटरनेट वाली मार्कशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे, जो मार्कशीट आप अपलोड कराओगे वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है। तो तीनों की मार्कशीट होनी चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मेरे तो पीजी यूजी मैंने पास की, तो मेरे तो 70% आई है और मेरा एडमिशन नहीं हुआ। तो उसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। आप जिस सब्जेक्ट से यूजी में पीजी में एडमिशन लेते हैं उन सब्जेक्ट की परसेंटेज देखी जाती है, ना कि पूरे साल की। तो आप जैसे मान लीजिए जियोग्राफी में एडमिशन ले रहे हो तो आपकी तीनों सालों की सिर्फ जियोग्राफी की परसेंटेज देखी जाएगी। बाकी आपके सब्जेक्ट में चाहे कितने भी नंबर आओ, उनको उस सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। ये हो गया। अब इसके बाद पहला पहला दस्तावेज था आपकी एसएसओ आईडी, जन आधार, 10वीं मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है जाति प्रमाण पत्र। हर स्टूडेंट्स को अपना वैलिड जाति प्रमाण पत्र ही लगाना है। ध्यान रहे 11 नवंबर तक, 11 सितंबर लास्ट डेट है। आप चाहे 10 सितंबर को फॉर्म भरवा देना, लेकिन आपके पास जाति प्रमाण पत्र वैलिड होना चाहिए। वैलिड का मतलब है नया होना चाहिए। इसमें 3 साल तक का वैलिड होता है, 70 चलते हैं इसमें। आप ये मत देखिए कि मेरा 21 का बना हुआ है, वो नहीं चलेगा उसमें। इसमें 70 गिने जाते हैं, जैसे 22, 23, 23, 24, 24, 25, ऐसे ऐसे 70 चलते हैं, तो वो इस प्रकार से माने जाते हैं। तो आप फॉर्म भरने से पहले ज़रूर एक बार इस चीज़ का ध्यान दें कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो वैलिड है या नहीं है, उसके बाद ही फॉर्म भराएं। जल्दबाजी ना करें। ठीक है। फिर इसके बाद आपके तीनों साल की मार्कशीट हो गई, फिर जाति प्रमाण पत्र हो गया, फोटो, सिग्नेचर। और ध्यान रहे आप इसमें फॉर्म भरते समय एक वैलिड अकाउंट जो है, अकाउंट नंबर, ये हो सके 99% आप खुद का ही अकाउंट नंबर दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हो सके तो आप खुद का अकाउंट दीजिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो कॉलेज के द्वारा वो जो पेमेंट आपको रिफंड किया जाएगा वो आपके खाते में ही किया जाएगा। तो बैंक के पासबुक ज़रूर लगाएं। और कृषि क्षेत्र में जो भी इस साल हैं जो कृषि क्षेत्र से रहते हैं, तो कृषि क्षेत्र में इसमें छूट दी गई है। तो आप एडमिशन फॉर्म जो भरेंगे आप ई मित्र पे, तो ध्यान दें उस पर एक शपथ पत्र निकलेगा, कृषि जिसके लागू है, किसी एक कृषि है तो उसको एडमिशन में छूट दी गई है, फीस में भी छूट दी गई है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें थी। ज़्यादा समय न खराब करते हुए आपको अपनी एसएसओ आईडी से फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते समय आपको मैंने बताया है वो डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके बैठें और सही सूचना भरें और मोबाइल नंबर सही भरें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मोबाइल नंबर आप ऐसे दे देते हैं जो कैंडिडेट तो रहता है घर और मोबाइल नंबर चलाने वाला होता है बाहर, तो वो उसको सूचना फ़ोन पर करते हैं तो वो सही जवाब नहीं दे पाता है, इसलिए उसके यहाँ दिक्कत हो जाती है। बाकी एमए, एमकॉम, एमएससी में आप फॉर्म भर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।